नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और यहाँ पर जो हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं, इसमें जो है एक बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जामों में पूछे गए हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितने भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कोरोना की जो महामारी चली हुई है, तो इस कारण से जो लॉकडाउन लगे हुए हैं। तो परीक्षा जो है आपकी हो सकता है कुछ आगे पीछे हो जाए, तो लेकिन अपनी जो तैयारी जो है आपने वो कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि अगर आप बीच में अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखोगे तो आपका जो है इस पर प्रभाव पड़ेगा। तो कंटिन्यू जो अपनी यहाँ पर तैयारी रखें, जब एग्ज़ाम होने होंगे वो हो जाएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाले कोन है इसे जोड़ दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है वहाँ पर भी महत्वपूर्ण न्यूज अपडेट डालते रहते हैं। हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, श्रीरम तावद इष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली, यह परिभाषा किसकी है? तो यहाँ पर यह परिभाषा आई है और किन आचार्य की यहाँ पर ये इनमें से परिभाषा है। एक ये जो परिभाषा वाला जो प्रश्न है ये एग्जाम में जरूर आता है। कोई सा भी एग्जाम हो, लगभग जा किसी न किसी आचार्य की यहाँ पर परिभाषा जरूर पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर जो ये परिभाषा आई है तो इसका संबंध रहेगा ऑप्शन ए से, अर्थात जो महर्षि दंडी है उनके जो यहाँ पर यह परिभाषा है। और जो अन्य आचार्य आए हैं उनके भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके अलावा और की भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो जो आचार्य आनंदवर्धन है ध्वनि जो काव्य है उनके लिए इन्हें जाना जाता है। काव्यशात्म ध्वनि जो है इनका यहाँ पर परिभाषा रहेगी। और आचार्य जो भामा है, भामा का है शब्दार्थो संहितो काव्यम। आचार्य वामन का है रीतिरात्मा काव्यस्य। और जो आचार्य जगन्नाथ हैं, आचार्य जगन्नाथ का रहेगा रमणीयार्थ प्रातिपदिका है शब्द है काव्यम। आचार्य जो मम्मट इनका काव्य लक्षण रहेगा तद अदोषव शब्दार्थो श गुणाव अलंकृति पुनः कव अपि। राजशेखर का है गुणवद अलंकृतम च वाक्यमेव काव्यम। विश्वनाथ का है काव्यम रसात्मकम वाक्यम। और जो रुद्रट है इनका है ननु शब्दार्थो काव्यम। आचार्य विद्याधर शब्दार्थो वपु रस्य शब्दार्थ वपु तावत काव्यम। धर्मसूरी इनका है श गुणाव अलंकृति काव्य पदार्थो दोष अवर्जितो। हेमचंद्र अदोषौ स गुणौ स आत्मलंकारो च शब्दार्थो काव्यम। वाग्भट शब्दार्थो निर्दोषो स गुणौ प्रायः स अलंकारो च काव्यम। आचार्य जो चंडीदास हैं, काव्य प्रकाश दीपिका जो ग्रंथ रहेगा और लक्षण रहेगा आस्वाद जीवतु पद संदर्भ है काव्यम। और जो आचार्य कुंतक है इनका है वक्रोक्ति काव्यम जीवितम। शब्दार्थ संहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी। तो ये जो है यहाँ पर ये कुछ आचार्य थे और इनके जो लक्षण थे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि ये भी जो एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर वीरता स्वाभिधासु या अर्थबोध्यता प्रयास, यह जो वृत्ति है यह यहाँ पर किस वृत्ति का ये लक्षण है? तो वृत्ति जो है यहाँ पर इसमें यह पूछी गई है। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है रहेगा ऑप्शन डी। व्यंजना जो है इसके बारे में यहाँ पर ये कहा गया है, व्यंजना का ये लक्षण है। वीरता स्वाभिधासु अर्थ बोध्यतया पर है सा वृत्ति व्यंजना नाम शब्दस्य अर्थाधिकस्य च। के अभिधा आदि लक्षणा वृत्तियों के विरत हो जाने पर जिस वृत्ति से अन्य अर्थ का बोध होता है वह शब्द तथा अर्थ आदि में रहने वाली वृत्ति व्यंजन कहलाती है।
और इस वृत्ति से होने वाला ज्ञान व्यंग्य या व्यंग्यार्थ कहलाता है और इसी को ध्वनि भी कहा जाता है। काव्य में से जय सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त है और व्यंजना ध्वनि प्रधान काव्य को उत्तम काव्य के नाम से भी जाना जाता है। व्यंजना के दो भेद होते हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। आगे दोबारा से फिर जो शाब्दी व्यंजन है इसके दो भेद हो जाते हैं, विधमूला, लक्षणामूला, और जो आर्थी व्यंजना है इसके तीन हो जाते हैं, वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य। तो ये आपने याद रखना है, व्यंजना का यहाँ पर ये लक्षण है। अगला क्वेश्चन है शिशुपाल वधम में सर्गों की संख्या। शिशुपाल वध जो है इसमें सर्गों की संख्या कितनी है या किन के द्वारा ये रचित है? तो शिशुपाल वध जो है महर्षि जो माघ हैं इनके द्वारा रचित है। और माघ जो है ये राजस्थान के निवासी माने गए हैं। इनके पिता का नाम कुमुद पंडित। घंटा माघ जो है इनकी उपाधि से इन्हें विभूषित किया गया था। शिशुपाल वध महाकाव्य इनके द्वारा लिखा गया है जो बृहत्तरी के अंतर्गत गिना जाता है। अब बृहत्तरी में कौन कौन से आते हैं? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। यहाँ पर सर्गों की संख्या कितनी है? तो सर्गों की संख्या रहेगी इसमें 20। श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल का जो वध है इसमें दिखाया गया है और रैवतक जो पर्वत है उसका उल्लेख भी इसमें हुआ है। उपजीव्य काव्य इसका महाभारत है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है शिशुपाल वधम की कथावस्तु महाभारत के किस पर्व से ली गई है? तो महाभारत से तो ली गई है। अब यहाँ पर ये पूछ लिया गया है महाभारत के भी इनमें से किस पर्व से ये ली गई है। तो इसका जो यहाँ पर हमारा जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन ए से। तो शिशुपाल वधम की जो यहाँ पर कथा वस्तु है महाभारत का जो सभा पर्व है वहाँ से ली गई है। कथा वस्तु ये दो प्रकार की बताई गई है, आधिकारिक और प्रासंगिक। तो इसका संबंध जो है महाभारत के सभा पर्व से रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है शिशुपाल वधम के जो प्रथम सर्ग है इसमें कुल कितने श्लोक हैं? तो शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में श्लोकों की संख्या, तो इसमें जो श्लोकों की संख्या है ये मानी गई है 75 जो यहाँ पर इसमें श्लोक ये माने गए हैं। और प्रथम जो सर्ग है इसका नाम श्री कृष्ण नारद संभाषण है। नेक्स्ट है भगिनी शब्द है यहाँ पर, इसमें किस प्रत्यय के योग से भगिनी पद ये बनता है? भगिनी शब्द है और ढक यहाँ पर भी इसमें प्रत्यय हो जाएगा। तो ढक को ए है, उसके बाद भगिनी या जाइए रूप ये बनेगा। तो ढक यहाँ पर इसमें प्रत्यय है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सत्ताम सद्भि संघ कथमपि ही पुण्येन भवति, इसका यहाँ पर क्या अर्थ है? सत्ताम सद्भि संघ है, सज्जन जो व्यक्ति होते हैं, सज्जनों का साथ। तो इसमें यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है रहेगा ऑप्शन बी। सज्जनों का सज्जनों के साथ मिलन बड़े पुण्य से होता है। सत्ताम सद्भि संघ कथमपि ही पुण्येन भवति। तो सज्जनों का सज्जनों के साथ मिलना बड़े ही पुण्य से होता है। और यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? कई बार एग्जाम में यह भी आ सकता है कि कहाँ से ये ली गई है। तो उत्तरामचरित जो है वहाँ से ये ली गई है। और उत्तरामचरित जो है महर्षि जो भभूति है उनके द्वारा रचित है। और अंकों की अगर हम इसमें बात करें तो उत्तरामचरित जो है इसमें अंकों की संख्या है 7। और आधार ग्रंथ जो है इसका रामायण है। रीति और गुणों की बात करें तो वैदर्भी रीति और प्रसाद और माधुर्य गुण इसमें रहेगा। पहला जो अंक है इसका नाम चित्रवीति दर्शन है, तीसरे का नाम छायांक और 7वां जो है गर्भांक रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें 7 ये अंक हैं। और इसके कई बार एग्जाम में जो सूक्तियाँ हैं ये पूछी जाती हैं। तो कुछ सूक्तियाँ हैं जो आपने याद रखनी है। वज्रादापि कठोराणी मृदुनि कुसुमादापि गुणः पूजस्थानम गुणिषु न च लिंगम न च वह तीर्थोदकम च वहनि च न अन्यतः शुद्धिम अहर्त सत्ताम सद्भि संगम कथमपि पुण्येन भवति
और अपि ग्रावा रोदति अपि दलति वज्रस्य हृदयम। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, न्यायधारा ही साधु है का अर्थ क्या है। तो ये जो यहाँ पर आया है न्यायधारा ही साधु है, इसका अर्थ क्या है। इसका जो यहाँ पर अर्थ है ये रहेगा ऑप्शन सी से, सज्जन न्याय मार्ग का ही आश्रय लेते हैं। तो सज्जन पुरुष कभी भी न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। और ये जो उक्ति है, अगर इसके बारे में पूछा जाए कि इस प्रकार की जो उक्ति आई है ये कहाँ से ली गई है, तो नीति शतक जो वहाँ से ली गई है, जो महर्षि भर्तृहरि के द्वारा रचित है। और महर्षि भर्तृहरि को 3 शतकों के लिए जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने 3 शतक लिखे हैं, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक। और ये जो नीति शतक जो है मुक्त काव्य के अंतर्गत ये गिने जाती हैं। तो इसके साथ साथ आपने ये भी बात याद रखनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर न बाधते अस्य त्रिगण है परस्परम, सुक्ति उद्धृत है। तो यहाँ पर जो ये सुक्ति जो आई है ये ली गई है। तो ये जो सुक्ति जो है ये ली गई है यहाँ पर ऑप्शन बी किरात अर्जुनम से, कि न बाधते अस्य त्रिगण है परस्परम। इसका जो यहाँ पर अर्थ है कि इस दुर्योधन के तीनों पुरुषार्थ गुणों में अनुराग के कारण मित्रता को प्राप्त हुए के समान एक दूसरे को कभी बाधित नहीं करते हैं। कि इस दुर्योधन के तीनों पुरुषार्थ गुणों में अनुराग के कारण मित्रता को प्राप्त हुए के समान एक दूसरे को कभी बाधित नहीं करते हैं। तो और ये जो किरात अर्जुनम जो है यहाँ पर किन के द्वारा ये रचित है, महर्षि जो भारवी है उनके द्वारा ये रचित है। और भारवी का अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। सर्गों की संख्या इसमें 18। किरात जो है यहाँ पर भगवान शिव के लिए आया है, अर्जुन नायक और द्रौपदी इसमें नायिका है। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा यहाँ पर शुद्ध है। तो यहाँ पर जो ये वाक्य जो आया है इसमें एक शुद्ध है और ये आपने इसमें बताना है। तो शुद्ध जो है यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, सूर्य अस्तम गते गोपाः गृहम अगच्छन्। तो ये यहाँ पर इसमें सही है। और कौन सी इसमें विभक्ति आई है, तो सप्तमी जो विभक्ति है उसका इसमें प्रयोग हुआ है। और सूत्र है ये सच भावेन भाव लक्षणम। जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है, तब जो कार्य हो चुका होता है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। सूर्य अस्तम गते गोपा गृहम अगच्छन् या सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते। तो यह इसके उदाहरण हैं। अगर एग्जाम में सूत्र भी आ जाए तो ये सचा भाविन भाव लक्षणम ये सूत्र है और इसे इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है याम चिंत्यामी सत्तमयी सा विरक्ता पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है। याम चिंत्यामी सत्तम मयी सा विरक्ता ये पंक्ति ली गई है। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ये नीति शतक से ली गई है। और क्या कहा गया है इसमें कि मैं निरंतर जिसकी चिंता में लगा रहता हूँ वह मुझसे विरक्त है। याम चिंत्यामी सत्तम, मैं निरंतर जिसकी चिंता में लगा रहता हूँ मई सा विरक्ता वही मुझसे विरक्त है। तो नीति शतक जो वहाँ से ली गई है जो महर्षि भर्तृहरि के द्वारा रचित है। और जो मेघदूत है ये महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, 2 खंडों में बटी हुई है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। और अभिज्ञान शकुंतलम ये भी जय महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, उत्तरामचरी जय महर्षि भवभूति जो है उनके द्वारा ये रचित है। नेक्स्ट है यहाँ पर मन किस प्रकार की इंद्रियां हैं। तो मन यहाँ पर किस प्रकार की इंद्रियां हैं, यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन सी है उभयात्मक। तो मन जो है मन को उभयात्मक इंद्रिया माना गया है, अर्थात यह कर्मेंद्रिय एवं ज्ञानेंद्रिय दोनों है। मन से कर्म एवं ज्ञान दोनों का बोध होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर औचित्य को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य है। औचित्य को काव्य की आत्मा मानने वाले जो आचार्य है ये इनमें से कौन है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है रहेगा ऑप्शन सी क्षेमेंद्र। तो आचार्य जो क्षेमेंद्र है इन्होंने औचित्य को काव्य की आत्मा माना है। और जो यहाँ पर अन्य जो आचार्य आए हैं इनके बारे में भी हमने जो पहले किया था। जो आचार्य कुंतक इनको जो वक्रोक्ति जो है उसके लिए जाना जाता है, वक्रोक्ति संप्रदाय के लिए।
एक बार जो यहाँ पर जो आचार्य है उनके बारे में देख लेते हैं। तो आचार्य जो यास्क है इनके द्वारा विरचित रहेगा निरुक्त। भामा जो है इनके द्वारा रचित है काव्य अलंकार। अलंकार संप्रदाय के लिए इनको जाना जाता है। आचार्य दंडी के द्वारा रचित है काव्यादर्श और रीतिवाद के लिए इनको जाना जाता है। आचार्य वामन इनका है काव्य अलंकार सूत्र और रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य इनको माना गया है। लक्षण रहेगा रीतिरात्मक आवश्य। 3 रीतियाँ इन्होंने मानी है, वैदर्भी, पंचाली और गौड़ी। उसके बाद है उद्भट, इनके द्वारा रचित है काव्य अलंकार संग्रह है। राजशेखर के द्वारा काव्य मीमांसा। आनंदवर्धन के द्वारा धवन्यालोक। ध्वनि जो संप्रदाय इसके लिए इनको जाना जाता है। और जो अभिनव गुप्त है इनके द्वारा धवन्यालोक पर धवन्यालोक लोचन टीका और नाट्य शास्त्र पर अभिनव भारती नाम की टीका लिखी गई है। कुंतक जो है इनके द्वारा रचित है वक्रोक्ति जीवितम और वक्रोक्ति काव्य जीवितम ये इनका लक्षण है। उसके बाद है यहाँ पर जो है आचार्य मम्मट, इनके द्वारा रचित है काव्य प्रकाश 10 उल्लासों में है। और जो क्षेमेंद्र है इनके द्वारा रचित है औचित्य विचार चर्चा। औचित्य की स्थापना के लिए इनको जाना जाता है। और आचार्य विश्वनाथ के द्वारा रचित साहित्य दर्पण 10 परिच्छेद हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा रचित है रस गंगाधर। तो ये जो यहाँ पर कुछ आचार्य थे जिनके बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर जहाँ कोई शब्द अन्य अर्थ के लिए अपने अर्थ का त्याग कर देता है तो वह लक्षण होता है। तो जहाँ कोई शब्द अपने अर्थ के लिए अपने अर्थ का त्याग कर देता है तो वह लक्षण होता है। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, लक्षण लक्षणा। तो जहाँ कोई शब्द अन्य अर्थ के लिए अपने अर्थ का त्याग कर देता है तो वह लक्षण लक्षणा कहलाता है। जैसे गंगायाम घोष है, गंगा में घर है। तो लक्षणा जो है यहाँ पर लक्षणा के 2 भेद हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा जो है इसका रहेगा जैसे कुंताह प्रविशंति। कुंता मतलब भाले, भाले से मतलब है यहाँ पर जो भाला लिए हुए आदमी प्रवेश करते हैं। और लक्षण लक्षणा, तो लक्षण लक्षणा जो है इसके यहाँ पर ये भेद है। नेक्स्ट है लिंपति तमंगानी वर्षति व जन्म नभ है। इसमें अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर ये पंक्ति दे दी गई है और कई बार एग्जाम में जो पूरा जो श्लोक है ये आ जाता है और पूछ लिया जाता है कि इसमें जाइए कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, उत्प्रेक्षा जो यहाँ पर है अलंकार है इसका इसमें प्रयोग हुआ है। लिंपति तमंगानी वर्षति व जन्म नभ है असत पुरुषेव दृष्टि विफलताम गतः। अंगों में अंधकार का लेप सा हो रहा है, आकाश से काजल की वृष्टि से हो रही है और असत पुरुष की सेवा के समान दृष्टि भी निष्फल हो गई है। तो उत्प्रेक्षा जो यहाँ पर इसमें अलंकार ये माना गया है। और मन्ने संके ध्रुवम प्रायः नूनम इति एवं ये कुछ शब्द है जिनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और ये जो उत्प्रेक्षा अलंकार आया है इसका लक्षण रहेगा संभावना मात्र उत्प्रेक्षा परिकृतस्य स्मेनियत। तो ये जो है यहाँ पर अलंकार वाला जो क्वेश्चन है एक एग्जाम में जरूर आता है। और ये जो अपहनोति आया है इसका लक्षण रहेगा प्रकृतम प्रतिसिद्ध्या अन्य स्थापनम स्याद अपहनोति। और उदाहरण है इसका न इदम नभो मंडलम अम्बु राशि न चैतारहा न फेन भंगहा। तो ये इसका उदाहरण है। और जो रूपक अलंकार है इसका लक्षण रहेगा तद रूपक भेदो या उपमान उपमेय हो। और इसका उदाहरण है प्रियापत पुष्पस्तपक सतनाभ्य सपुरत परवालोष्ट मनोहराभ्य है। तो ये इसका उदाहरण है। और जो संदेह अलंकार है इसका लक्षण रहेगा संदेह प्रकृति अनस्य संशय प्रतिभा उत्थिता है। तो ये संदेह अलंकार का लक्षण है। और उदाहरण रहेगा अयम मारदंड है किम स खलु खलु तुर्गई सब
तप्त भी रीत है कृषाणु किम सर्व प्रसति दिशो ने एस नियतम। तो ये इसका उदाहरण है। एग्जाम में जहाँ इनके लक्षण पूछे जाते हैं तो आप लक्षण जरूर याद रखने हैं। नेक्स्ट है यायुजुक है। यायुजुक है, इस शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? तो इसका जो यहाँ पर अर्थ है ये रहेगा ऑप्शन डी से, यज्ञशील से, अर्थात यज्ञ करने वाले जो है उसे यायुजुक कहा गया है। और जो शिवराज विजय है वहाँ से इसका संबंध है, जो पंडित अंबिका दत्त व्यास है उनके द्वारा रचित है। और 12 निश्वासों में है, 3 इसमें विराम है। नेक्स्ट है कारक की दृष्टि से यहाँ पर ये शुद्ध है। तो कारक की दृष्टि से इसमें शुद्ध कौन सा है? तो कारक की दृष्टि से यहाँ पर शुद्ध माना गया है ऑप्शन सी को, शिष्यम व्याकरणम बोधयति, शिष्य को व्याकरण का बोध कराता है। तो शिष्य में यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति है और कर्म में कर्मणि द्वितीया, इस सूत्र से द्वितीया हुई है। नेक्स्ट है यहाँ पर इसमें भी जो है आपने शुद्ध ये बताना है। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए, श्यामा गीतम शृण्वती और नृत्यति। श्यामा गीत सुनते हुए नृत्य करती है। तो कर्मणि द्वितीया जो सूत्र है इससे गीत में द्वितीय व्यक्ति यहाँ पर हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा कृत अधिपत्याम में समास। तो ये जो यहाँ पर आया है शब्द, इसमें समास कौन सा है? तो कृत अधिपत्याम, इसमें रहेगा यहाँ पर बहुव्रीहि समास, अर्थात आधिपत्य कर लिया हो जिसने, ऐसा कोई व्यक्ति। आधिपत्य है अपना अधिकार, कब्जा कह सकते हैं आप। तो जिसने अपना अधिकार कर लिया हो तो ऐसा कोई व्यक्ति। और बहुब्रीहि समास वहीं पर होता है जहाँ पर हमें ये पता लगे कि जहाँ पर न तो पहला पद प्रधान हो न दूसरा, बल्कि अन्य ही कोई पद जहाँ प्रधान हो, तो वहाँ पर जहाँ बहुब्रीहि समास होता है। तो यहाँ पर हमें ये पता लगा कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने अपना अधिकार कर लिया हो, तो बहुब्रीहि जहाँ यहाँ पर इसमें ये समास रहेगा। या इसके जो अन्य उदाहरण हैं वो भी आपने याद रख लेने हैं। तो बहुब्रीहि जो है समास, इसके अन्य उदाहरण रहेंगे जैसे कंठे काल है, और जो प्राप्तोदक है, पीताम्बर है, प्रपर्ण है, अपुत्र है, चित्रगु, रूपोद्भार्य है, दीर्घशक्त है, जलजाक्षी, द्विमूर्ध है, त्रिमूर्ध है, व्याघ्रपात, द्विपात, पूर्ण काकुत, सुहृद। तो ये जो है यहाँ पर इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर किरात अर्जुनियम प्रथम सर्ग के अंत्य अधोलिखित श्लोक में कौन सा छंद है? तो किरात अर्जुनियम का प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक, किरात अर्जुनियम का अंतिम श्लोक, विधि समय नियोगाद दीप्ति संहार जी हुआ। तो छंद इसमें कौन सा है? यहाँ पर जो छंद है ये रहेगा ऑप्शन डी। तो मालिनी जो है यहाँ पर इसमें छंद ये माना गया है। और मालिनी जो छंद है इसका लक्षण रहेगा नन्मय युतेयम मालिनी भोगी लोकई। तो ये जो है मालिनी जो छंद है इसका लक्षण है। और इसके बारे में एग्जाम में इसके जो अक्षर जो है कि इसमें अक्षर कौन से हैं ये पूछा जाता है। तो मालिनी जो है इसमें अक्षरों की संख्या मानी गई है 15 इसमें अक्षर हैं। और एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि जैसे इसमें आया है नन में ये युते मालिनी भोगी लोकई, भोगी में कितने हैं? तो भोगी में है 8 और लोका में है 7। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है टोटल 15 हो जाते हैं। नगण 2 नगण हैं, मगण और 2 यगण। और उपजाति जो है छंद यहाँ पर ये इंद्र वज्र और उपेंद्र वज्र जो है इनका मिश्रण माना गया है। और जो वशंस छंद है इसका लक्षण रहेगा जैतव तो वशंस्तम उद्रीतम जरौ। और इसमें जो वर्णों की संख्या ये मानी गई है 12, जगण, तगण, जगण और रगण। और जो यहाँ पर जो वसंत तिल का छंद जो आया है उक्ता वसंत तिल का तबझा जगौ गए, इसमें जो वर्णों की संख्या ये 14 मानी गई है।
नेक्स्ट है यहाँ पर दुष्यंतेन अहितम तेजो ददनाम भूतिये भूह अवहेतन्याम ब्रह्मान अग्नि गर्भाम समीपयु। तो इस प्रकार का ये यहाँ पर श्लोक आया है और यह सूचना कन्नौ को किससे प्राप्त हुई है। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ये रहेगा ऑप्शन डी से। तो छंदोमयी जो आकाशवाणी हुई थी जिसके द्वारा महर्षि कन्नौ को जो है सूचना दी जाती है कि हे ब्राह्मण, दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज को जगत के कल्याण के लिए धारण करती हुई अपनी पुत्री के भीतर अग्नि से युक्त समीलता के समान समझो। दुष्यंतेन अहितम तेजो ददनाम भूते भव है कि हे ब्राह्मण, दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज को जगत के कल्याण के लिए धारण करती हुई अपनी पुत्री के भीतर अग्नि से युक्त समीलता के समान समझो। कि उन्होंने दोनों जो है जो लव मैरिज है, प्रेम विवाह कर लिया है और वो गर्भवती है। तो इस प्रकार की जो सूचना है ये यहाँ पर छंदोमयी जो आकाशवाणी है उसके द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर स इयं याति शकुंतला पति गृहम सर्वे अनुज्ञायताम। यह किससे कहा गया है। तो यहाँ पर ये उक्ति आई है और किससे ये कही गई है। इसका जो यहाँ पर संबंध है ये रहेगा ऑप्शन सी से, लता पादपों से। और अभिज्ञान शकुंतलम जहाँ वहाँ से ली गई है, इसका जो चौथा जो अंक है जहाँ पर शकुंतला की विदाई होती है तो वहाँ से ये सारा जो वर्णन है ये लिया गया है। और इसमें कहा गया है कि यह शकुंतला पति के घर को जा रही है, तुम सब अपनी स्वीकृति दो। और यह कथन जो है यहाँ पर ये जो कण्व जो ऋषि है उनका था और कण्व को ही काश्यप ऋषि के नाम से भी जाना जाता था। तो ये भी आपने इसके साथ याद रखना है। और जो चौथा जो अंक है इसमें जो 4 श्लोक है उन्हें महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें जो शकुंतला की विदाई का बारे में बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जटाधरा है संजू दिह पावकम। यह कथन किसको कहा गया है। तो यह जो कहा गया है युधिष्ठिर के बारे में। तो किरातोर्जुनम जो है वहाँ से इसका संबंध है। किरातोर्जुनम जो महाकाव्य इसमें द्रौपदी के द्वारा युधिष्ठिर के लिए ये कहा गया है कि जटाधारी बनकर यही हवन करते रहो, कि तुम जटाधारी बनकर यहीं पर हवन करते रहो। किसने किसको कहा था। तो द्रौपदी के द्वारा ये कहा गया था युधिष्ठिर को, क्योंकि एग्जाम में कथन अभिकथन वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो द्रौपदी के द्वारा युधिष्ठिर के लिए कहा गया था कि जटाधारी बनकर यहीं वन में हवन करते रहो। किरातोर्जुनम जो वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर कादम्बरी का जो प्रमुख नायक है ये इनमें से कौन है। कादम्बरी जो है महर्षि जो बाणभट्ट है इनके द्वारा रचित है और इसमें नायक पूछा गया है कि इसमें इसके जो नायक है इनमें से ये कौन है। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन सी से रहेगा, चंद्रापीड़ से। कादम्बरी शूद्रक की जो ये अमर रचना है और इस ग्रंथ का नायक है चंद्रापीड़। और इस ग्रंथ में 3 जन्म जो है उनकी कथा बताई गई है। चंद्रापीड़ का 3 जन्मों में प्रथम जन्म जाए चंद्रमा था। और इस ग्रंथ की नायिका कादम्बरी, नायक चंद्रापीड़ है। और चंद्रापीड़ जो पुंडरीक इनके 3 जन्मों की कथा है इसमें। और 2 खंडों में बटी हुई है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध में कह सकते हैं आप, क्योंकि पूर्वार्ध भाग जो है महर्षि बाणभट्ट ने स्वयं लिखा था और बाद में इसका जब पूरा करने का श्रेय इनके पुत्र को दिया जाता है। आधार ग्रंथ जो इसका गुणाढ्य की वृत्त कथा रहेगी। और एक एग्जाम में कादम्बरी का अर्थ पूछा गया था तो इसका अर्थ मदिरा होता है, अर्थात सुरा। नेक्स्ट है यहाँ पर सत्यम न लक्षितो मया समय वेग है। यह कथन है। तो यह कथन यहाँ पर किनका है, यह कहाँ से ये उक्ति आई है, पंक्ति कहाँ से ये ली गई है। तो इसका संबंध रहेगा ऑप्शन बी से, योगीराज जो है इनका यहाँ पर ये कथन है। शिवराज विजय जो पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा रचित है वहाँ से ये लिया गया है। और योगीराज
के द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि यह सत्य है कि मैंने समय के वेग या गति को नहीं पहचाना। तो वहाँ से पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा जो शिवराज विजय रचित है वहाँ से ये लिया गया है, जो 12 निश्वासों में है। नेक्स्ट है यहाँ पर उत्तरामचरित में किस पात्र की भूमिका नगण्य है। नगण्य से मतलब यहाँ पर ये लिया गया है कि वो उस पात्र का प्रयोग यहाँ पर उसमें नहीं हुआ है। तो कौन सा ऐसा पात्र है जिसका वर्णन उत्तरामचरित में नहीं आया है। तो यहाँ पर इसमें जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी से, विदूषक जो है इसका प्रयोग उत्तरामचरित में नहीं आया है। इसके अलावा और कौन कौन से पात्र थे इसमें, श्री राम, सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, जनक, अष्टावक्र, वशिष्ठ, वाल्मीकि, सौधातकी, दंडायन, लवकुश, चंद्रकेतु, दुर्मुख, शंभु, कौशल्या, अरुंधति। तो ये सभी जो यहाँ पर इसमें पात्र आए हैं और विदूषक का इसमें अभाव है। और इसके अलावा मुद्रा राक्षस भी एक नाटक है जो विशाखा दत्त के द्वारा रचित है, इसमें भी विदूषक का अभाव है और नायिका का भी अभाव है। तो इसमें इन दोनों में जो है ये विदूषक रहित रचना है। नेक्स्ट यहाँ पर इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो एक गलत है यहाँ पर, ये रहेगा ऑप्शन डी। संस्कृत में जो कारक है कि कारक की संख्या 3 है। संस्कृत जो है इसमें कारकों की संख्या मानी गई है 6। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान और अधिकार। जो संबंध है उसे कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो कारकों की संख्या यहाँ पर 6 है। वचनों की संख्या 3 है, पुरुषों की 3 है, लिंगों की 3 है और कारकों की जो संख्या ये 6 है। नेक्स्ट है यहाँ पर महाभारत के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो महाभारत के संदर्भ में कथन यहाँ पर सत्य है और सत्य कौन सा है, सत्य है ऑप्शन बी। इसकी कथा वस्तु जो है ये 18 पर्वों में है और 18 पर्व जो है कई बार एग्जाम में इनका ये देखने को मिला है, इनका क्रम ही पूछा गया था कि पहले नंबर पे कौन सा है, ये 5वें पे या 6ठे पे। तो 18 इसके पर्वों में है और पर्व कौन कौन से हैं, जैसे पहला पर्व है इसका नाम है आदि पर्व, दूसरा सभा पर्व, तीसरा अरण्य पर्व, उसके बाद विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रम वार्षिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और उसके बाद है 18वें नंबर पर स्वर्ग आरोहण पर्व। तो इस प्रकार से जो है ये 18 पर्व हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर व्याधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं। यहाँ पर जो तत्पुरुष समास आया है, तत्पुरुष समास होता क्या है। तो जिस तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रदान होता है तो इसमें प्रथम पद द्वितीय पद के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। और तत्पुरुष समास जो है इसके 2 भेद माने गए हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण होगा जिसमें दोनों विभक्तियां समान होंगी, जैसे कृष्ण सर्प है। व्याधिकरण होगा जिसमें दोनों विभक्तियां अलग अलग होंगी, अर्थात जिस तत्पुरुष समास में प्रथम पद या पूर्व पद, द्वितीय पद या उत्तर पद दोनों अलग अलग विभक्ति में हो तो वह व्याधिकरण तत्पुरुष समास होगा। जैसे गो सुखम, गोभ्य सुखम, गोभ्य चतुर्थी और सुखम प्रथमा, तो दोनों में अलग अलग विभक्तियां हैं तो यह होगा व्याधिकरण तत्पुरुष समास। अब जो यहाँ पर व्याधिकरण जो तत्पुरुष समास है इसके कितने भेद हैं, तो भेदों की संख्या इसकी मानी गई है 6। 6 भेद कौन कौन से हैं, द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, उसके बाद पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास और सप्तमी तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से इनकी संख्या जो है यहाँ पर 6 ये हो जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर सफुटता न पदे रपेकृत न स्वीकृतमर्थ गौरम, यह किस काव्य से संबंधित है। तो इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ये ऑप्शन बी से रहेगा, किरात अर्जुनियम से। अर्थ गौरव है, अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है महर्षि भारवी को। भारवी के द्वारा लिखा गया है किरात अर्जुनियम, जो बृहत्तरी के अंतर्गत गिना जाता है। तो इसमें जो इनकी गौरव गाथा जो है इसके बारे में बताया गया है।
तो दोस्तों ये थे हमारे आज की यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।